तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं उपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अदिति क्लासेस में। ये अदिति क्लासेस के माध्यम से कक्षा 9th के मैथ का संपूर्ण सिलेबस सॉल्व करके दिया जाएगा। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, चलिए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो में चलते हैं आगे और पढ़ते हैं कक्षा 9th का मैथ। कक्षा 9th के मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1C और 1C का क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग लगा रहे थे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला हो चुका है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उस पर चर्चा करते हैं मित्रों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा लिखा है कि 0.1254 और 54 पर बार है। ठीक है, 54 पर बार है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। को P/Q के रूप में लिखिए। ठीक है मित्रों, यही आज का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन लगेगा कैसे, आइए जानते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे जैसा कि पहले दिन प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि यह सवाल कैसे लगते हैं। फिलहाल ध्यान से बने रहें, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन लगेगा कैसे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। लिखेंगे क्या, माना, देखिएगा, माना x इजिकल टू 0.1254 और 54 पर बार ब्रैकेट है, जिसे हम लिख सकते हैं x इजिकल टू 0.12545454। मित्रों, ये जिस पे भी बार ब्रैकेट लगेगा, ये सिंबल जिस पे भी लगेगा वह संख्या रिपीट होने लगेगी। इसके कहने का यही मतलब है, यानी कि 54 54 54 ये अनंत काल तक रिपीट होगी, इनफाइनाइट तक रिपीट होगी। चलिए मित्रों, अब करना क्या है, हमको डेसिमल जो है, ये डेसिमल यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, ताकि दोनों में सब्ट्रैक्ट करने में या सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो आइए मित्रों देखते हैं कैसे ये सवाल सॉल्व होगा। आप क्या करिए, सबसे पहली बात तो ये पॉइंट 2 स्थान तक लेके आइए, यानी कि लिखेंगे इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, कितने का गुणा करना है मित्रों, 100 का गुणा करने पर। जैसे ही हम समीकरण 1 में 100 का गुणा करेंगे तो देखेंगे कि x जो है हमारा 100x हो जाएगा इजिकल टू, यहाँ पे हो जाएगा 12.545454 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा इनफाइनाइट तक। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया मित्रों, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। आइए अब पुनः क्या करते हैं, अभी इक्वेशन सेकेंड से काम नहीं चलेगा। कारण क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे 0.1254 है और सेकेंड इक्वेशन में लिखा है आपका 12.5454 है। तो अभी ये सवाल यहाँ इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व नहीं होने वाला है, एक इक्वेशन और बनाएंगे। तो पुनः लिखेंगे यहाँ पे, पुनः समीकरण 1 में, ध्यान दीजिएगा मैं समीकरण 1 लिख रहा हूँ। समीकरण 1 में अब क्या करेंगे, 100 था, 2 अंक पे आया, 2 अंक और घिसकाना है, यानी कि 10,000 से गुणा करने पर। ठीक है मित्रों, से गुणा करने पर। चलिए देखते हैं, अब 10,000 से गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा मित्रों, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 x और इजिकल टू हो जाएगा पॉइंट आपका 4 अंक यहाँ से आएगा। ठीक है, पॉइंट आपका 4 अंक घिसक जाएगा, यानी कि 1254.545454 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है मित्रों, अब देखिए अब क्या करना है, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। ये इक्वेशन कौन सा हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन सेकेंड व थर्ड को। लिखेंगे समीकरण 3 व 2 को हल करने पर। समीकरण 3 व 2 को जब हम हल करेंगे तो पाएंगे
देखेंगे हमारा ये समीकरण 3 लिखिए। समीकरण 3 है 10,000 यक्स इज इक्वल टू 1254.5454 डैश डैश डैश। और समीकरण 2 हम अपना क्या है, समीकरण 2 है 100 यक्स इज इक्वल टू, लिखा है यहाँ पे 12.5454। अब देखेंगे मित्रों यहाँ पे दोनों पॉइंट के बाद 5454 दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पॉइंट के बाद ये 0 0 हो जाएंगे और इन्हें घटा लेंगे। जब घटाने पे यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ठीक है, घटाने पर जब घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा मित्रों, ये क्या हो जाएगा, जैसे 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे आपका नहीं घटेगा तो इसे कैरी लेगा, कैरी लेने के बाद ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 9900। और इजिकल टू आपका यहाँ घटाएंगे तो 2 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे लिखेंगे 12, यानी कि 1242 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अब क्या करना, ये यक्स रहेगा, ठीक है। यक्स इजिकल टू लिखेंगे 9900। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसे और भी छोटा कर सकते हैं, जैसे 2 से काट सकते हैं। यदि हम इन्हें 2 से काटेंगे तो देखेंगे ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 2 एक अन्य 2 बट्टी। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो देखेंगे 4 दूनी 8, बचा है 1, 9 दूनी 18, बचा है 1, कितना हो गया ये 10, 5 दूनी 10, यानी कि ये हो जाएगा। अब देखेंगे 2 से नहीं कट रहा है, ठीक है। ये भी आंसर सही है मित्रों और ये भी आंसर सही है। जितना कट सकता है उतना काटेंगे तो जो छोटा आएगा आंसर वो भी आंसर सही है, और जो पहले आंसर आया था ये भी आंसर सही है मित्रों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। तो मित्रों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और इसका दशमलव प्रसार बताइए, ठीक है। तो ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला लिखा है 36/100, तो इसका हो जाएगा 0.36, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी का देखते हैं। लिखा है 1/11, तो 1/11 को सॉल्व करेंगे मित्रों तो ये क्या हो जाएगा, आइए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखेंगे इसके कहने का मतलब क्या है मित्रों, इसके कहने का मतलब है 1 में 11 का क्या करना है, भाग देना है। यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाने के बाद यहाँ मित्रों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देखेंगे 0 होने के बाद भी यह संख्या 11 से छोटी है, यानी कि यह 10 है और यह 11 है। तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर पुनः यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे मित्रों। अब जब ये 0 हो जाएगा तो 11 9 99 होगा, ठीक है मित्रों। पुनः देखेंगे 1 ही घटाने पर प्राप्त हो रहा है। पुनः क्या करेंगे मित्रों पुनः यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब देखेंगे अभी भी ये छोटा है, तो पुनः यहाँ एक 0 बढ़ाने के बाद यहाँ पुनः 0 बढ़ा लेंगे। इस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा। अब पुनः क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करने के बाद 11 9 99 होगा, एक बचेगा घटाने पर, यानी एक ही बचेगा। यही संख्या बार बार रिपीट करेगी। आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.090909, इस तरह से सो ऑन, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। आइए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि चौथे का 3rd क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मिक्स्ड 1/8 का दशमलव प्रसार लिखना है। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा मित्रों, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और इसका दशमलव प्रसार अब ज्ञात करते हैं। देखेंगे यहाँ पे
नियम क्या कहता है, नियम यही कहता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का यहाँ पे गुणा करते हैं, यानी कि 8 4 जा क्या होगा 32 होगा, और 32 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33/8। यहाँ पे 33 में 8 का डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 33 में 8 का डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे मित्रों क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 करेंगे तो 32 हुआ, 1 आएगा, 1 आने के बाद पुनः मित्रों यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे और ये 0 कर देंगे, 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब देखेंगे मित्रों 8 1 जा 8 हो गया, पुनः क्या करेंगे हम मित्रों, पुनः जो है इन्हें घटा लेंगे, घटाने के बाद 2 मिलेगा, 2 के बाद यहाँ 0 हो जाएगा। अब 0 होने के बाद मित्रों क्या करना है, पुनः भाग देंगे, 8 का जैसे डिवाइड करेंगे 20 आना चाहिए तो 2 बार देखेंगे 16 आएगा, 4 बचेगा, 4 बचने के बाद एक 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाए हैं तो 0 बढ़ा लेंगे, और 0 बढ़ाने के बाद काटेंगे यहाँ पे 5 बार में, 8 4 जा 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। अतः इसका रिमाइंडर जैसे ही 0 हो गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार होगा 4.125 इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसी में फोर्थ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं मित्रों क्या कह रहा है, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन अपना इस प्रकार है कि 3/13 3/13 है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ यहाँ पे लिखा है 3/13। अब देखेंगे इसका मतलब क्या कह रहा है कि 3 में 13 का भाग देना है, ठीक है। अब पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाने के बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा तो देखेंगे क्या होगा, 13 2 जा 26 होगा, घटाएंगे 4 आएगा, 4 के बाद 0 बढ़ा लेंगे। अब पुनः क्या करेंगे, 13 3 जा 39 होगा, पुनः क्या करेंगे, 1 बच गया, घटाने पर 1 बच गया मित्रों। 1 बचने के बाद यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब देखेंगे यह 13 जो है 10 से बड़ा है, यानी कि 13 जो है 10 से बड़ा है, तो यहाँ एक और 0 बढ़ा देंगे। जब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तब जाकर के यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा। अब हम क्या करेंगे पुनः मित्रों, पुनः जो है 13 7 जा क्या होता है, 91 होता है, 37 जा 91 होता है। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 के बाद पुनः देखेंगे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब भाग देंगे, पुनः जब जैसे ही भाग देने जाएंगे तो 6 बार में भाग जाएगा, 13 6 जा 78 होगा। अब 78 90 में 78 घटाएंगे मित्रों तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 12 बचने के बाद पुनः एक 0 बढ़ा लेंगे। अब एक 0 बढ़ाने के बाद अब देखेंगे मित्रों 13 9 जा करेंगे और 13 9 जा 117 होता है, 117 होता है मित्रों। इन्हें घटाने के बाद 3 मिलेगा। अब देखेंगे वहीं पे आ गए जहां से हम लोग चले थे, ठीक है। तो अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा मित्रों। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आप देखेंगे इसका होगा 0.230769, ठीक है। अब पुनः यहीं से रिपीट कर दे रहा है 230769, ठीक है मित्रों, डैश 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 ये अनंत हो जाएगा। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा मित्रों। इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा मित्रों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वें को पढ़ने चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 6वें में लिखा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, रूप में लिखें, ठीक है मित्रों। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि पहला नंबर का क्वेश्चन है 0.6 पर बार और दूसरा है 0.477 पर बार है। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 0.001 और 001 पर बार है। क्वेश्चन लगेगा कैसे,
आइए उस पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्वेश्चन लगेगा कैसे। यहाँ पर सीधा लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे माना यक्स इजिकल टू 0.6 पर बार। अब यक्स इजिकल टू 0.6 पर बार यानी कि 0.6666 ये अनंत काल तक रिपीट होगी, यही जो है इनफाइनाइट तक रिपीट होगी, ये बार जैसे ही हटेगा। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया मित्रों, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, जैसे ही 10 का गुणा करेंगे मित्रों, ठीक है, 10 का गुणा करने पर, तो जैसे ही 10 का गुणा करेंगे तो देखेंगे मित्रों सवाल क्या बन जाएगा, 10x इजिकल टू 6.6666 डैश डैश डैश, ये इनफाइनाइट, ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या मित्रों, लिखेंगे समीकरण 2 व 1 को हल करने पर। ठीक है मित्रों, समीकरण 2 व 1 को हल करेंगे तो देखेंगे अपना आंसर क्या आएगा, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है समीकरण 2 10x इजिकल टू 6.6666 डैश 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 इनफाइनाइट, और समीकरण 1 है आपका x इजिकल टू 0.6666 इनफाइनाइट। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। क्या करना है, हमको घटाना है। ठीक है, घटाने पर सबट्रैक्ट करना है मित्रों, जैसे ही घटाएंगे तो यह पॉइंट के बाद की संख्या देखेंगे 0 हो जाएगी, क्योंकि 6 में घटाएंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 6 में 6 घटाएंगे 0 होते जाएगा। अब यहाँ पे 6 में 0 घटाएंगे तो 6 होगा इजिकल टू, अब 9 यहाँ पे 10 यानी 10x में 1x घटाएंगे तो 9x हो जाएगा मित्रों। यानी कि क्वेश्चन आपका बनेगा क्या, क्वेश्चन आपका बनेगा मित्रों, यहाँ पे देखेंगे 9x इजिकल टू 6 होगा, तो x इजिकल टू हो जाएगा 6/9 होगा, x इजिकल टू 6/9 होगा मित्रों, x इजिकल टू 6/9। अब यहाँ पे काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी x इजिकल टू 2/3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा मित्रों, इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया गया। अब आते हैं इसी का दूसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.47 और 7 पर बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, p/q के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, रूप में लिखें या व्यक्त करें। ठीक है मित्रों, चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल करते हैं, यहाँ लिखेंगे माना x इजिकल टू 0.47 और 7 पर बार है, तो x इजिकल टू ये हो जाएगा 0.477777, ये बढ़ते जाएगा इनफाइनाइट तक। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया मित्रों, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, जैसे ही समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे तो देखेंगे समीकरण 1 हो जाएगा 10x इजिकल टू 4.777 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। पुनः लिखेंगे मित्रों, पुनः समीकरण 1 में, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 में लिख रहा हूँ, समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर, जैसे ही समीकरण 1 में 100 का गुणा करेंगे तो पाएंगे कि समीकरण 1 अब हो जाएगा आपका, समीकरण 1 क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा 100x इजिकल टू 47.777 डैश 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 इनफाइनाइट, समीकरण थर्ड हो गया।
क्यों ऐसा किए हैं? क्योंकि यहाँ 10 का गुणा किए हैं और यहाँ 100 का गुणा किए हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद की संख्या को मैच करते हैं। पॉइंट की बाद की संख्या जो है यहाँ पे 0.77 है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद की संख्या 0.7777 है। इसलिए इस सवाल में एक बार 10 का गुणा हुआ है और एक बार 100 का गुणा हुआ है मित्रों। अब पुनः लिखेंगे समीकरण, ध्यान दीजिएगा 3 को, अब 3 की बात हो रही है और 2 की बात हो रही है। समीकरण 3 व 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 3 व 2 को हल करेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा मित्रों। समीकरण 3 पहले लिखिए, तो समीकरण 3 है 100x = 47.777 डैश 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 इनफाइनाइट, और जो है ये समीकरण 3 है। और समीकरण 2 है 10x = 4.777 डैश 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 इनफाइनाइट, इस समीकरण 2 है मित्रों। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुनः क्या लिखेंगे, घटाने पर। जैसे ही घटाने पर लिखेंगे मित्रों, यहाँ माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब देखेंगे यहाँ घटाएंगे 100x में 10x तो 90x बचेगा, और यहाँ पे देखेंगे पीछे से जब घटाएंगे यानी पॉइंट लगाने के बाद ये 7 है 0, 7 में 7 घटाएंगे 0, 7 में 7 0, 7 में 7 घटाएंगे 0 हो जाएगा मित्रों। यहाँ पे 7 में 4 घटाइए तो 3 हो गया मित्रों। अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 90x = बचेगा क्या, 90x = 43 बचेगा मित्रों। या हम कह सकते हैं x = 43/90, x = 43/90, यही हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों, यही हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लास 9th के इसी सवाल के साथ आज का वीडियो, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा लें, ताकि मेरे हर नए वीडियो से आप अपडेट होते रहें, मेरा हर नए वीडियो आप तक मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।